गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम 3D का अगला लेक्चर, इसका प्लेन का पार्ट नंबर 5, लेकिन हमारा ये लेक्चर नंबर कौन सा 12वां है। देखो ये लेक्चर देखने से पहले ना, क्योंकि ये 12वां की 13वां लेक्चर है, तो ये देखने से पहले इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देख लेना, फिर ही जाके आपको समझ आएगी। तो इस चैनल के ऊपर जाओ, ये नाम लिखो, इसके ऊपर आपको दिखेगा होम वीडियो लाइव प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ, आपको प्लेलिस्ट दिखेगी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वेक्टर 3D का। ये हम लेक्चर नंबर कौन सा करवा रहे हैं देखो, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स हैं, तो पहले एक बार इनको देख लेना। ये हमारा 11 लेक्चर हो चुके हैं, तो हम जो अभी कराने जा रहे हैं वो हमारा 12 लेक्चर है। तो ऐसा नहीं हो कि आप पहले वो वाले लेक्चर्स ना देखो, ठीक है। तो आपको जरूरी है कि ये सारे लेक्चर्स देखने के बाद ही ये लेक्चर देखना, क्योंकि अगर आप ये लेक्चर्स नहीं देखोगे ना तो आपको क्या समझ आएगी, क्योंकि इसमें तो हम जो लास्ट क्लास के क्वेश्चन बच्चे होते हैं हम वो करवाते हैं, है ना। चलो देखो, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन्स P1 एंड P2। दो प्लेन्स है, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा, वो हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। वो तो हमें आता है फाइंड करना फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अगली चीज पढ़ो, लेट L बी द लाइन दैट मीट्स P2 एट द पॉइंट दिस and make an angle theta with the normal of P2. If alpha is the angle between L and P2, then आपको ये फाइंड करना है। देखो दोबारा पढ़ो एक बार। कहता है कि थीटा दो प्लेन्स के बीच में एंगल है। यहां तक की कहानी हमें समझ आ गई। अब इसने क्या बोला हुआ है, एक L एक लाइन है जो मीट कर रही है P2 पे, इस पॉइंट पे, और एंगल बना रही है थीटा किसके साथ, नॉर्मल वेक्टर के साथ ऑफ P2। तो मान लो, देखो हम यहां पे जो प्लेन बनाएंगे ना, हम उसको लाइन से ही बनाएंगे, क्योंकि अगर हम लाइन से समझना आसान होता है, ठीक है। तो वरना इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मान लो ये आपका प्लेन P2 है, ये कौन सा प्लेन है आपका, P2। अब ये कहता है कि इस प्लेन के ऊपर एक लाइन मीट कर रही है। अच्छा एक काम करो, चलो ठीक है, बनाओ एक लाइन बनाओ। ये लाइन आ गई, ये क्या है, ये एक लाइन है, ये प्लेन को मीट कर रही है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का क्या नाम है, 4 - 2 1 5, ठीक है। यहां तक की कहानी हमने आपको बता दी। अब यहां से पढ़ो, एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल ऑफ P2। इसका जो नॉर्मल है ना, उसके साथ ये लाइन थीटा एंगल बना रही है। तो नॉर्मल बनाओ जरा। नॉर्मल क्या होता है, इस प्लेन के एक नॉर्मल वेक्टर बनाओ। ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, ये एन वेक्टर हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कि ये नॉर्मल वेक्टर जो है इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रही है, और ये वाला जो एंगल है ये कितना होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना। नॉर्मल जो है प्लेन के साथ, ये प्लेन है ना, ये प्लेन है और ये नॉर्मल है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। वही बनाया हमने, ठीक है। हमें क्या निकालना है, देखो एक तो हमें चाहिए थीटा और अल्फा। थीटा तो हम इससे निकाल लेंगे। अब यहां पे अल्फा क्या है, अल्फा पढ़ो। अल्फा इज द एंगल बिटवीन L एंड P2। L और P2, देखो ये L है और ये P2 है, इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, ये अल्फा है ना। तो हमें यही फाइंड करना है, हमें थीटा और अल्फा फाइंड करना है। तो पहले तो थीटा निकाल लो। थीटा क्या, इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल। तो लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, देखो cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, है ना। यहां पे इसकी वैल्यू डालो। देखो n1 वेक्टर क्या है, यहां लिख रहे हैं आपके लिए n1 वेक्टर, ये n1 वेक्टर है i + j + 2k, i + j + 2k, और ये n2 वेक्टर है 2i - j + k, 2i - j + k। चलो जी, क्या बनेगा ये, सबसे पहले क्या चाहिए, n1 डॉट n2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, 2 - 1 2, ये तो आता है ना सबको करना, 2 - 1 + 2, n1 का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर n2 का मैग्नीट्यूड, ये n2 है, 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा cos थीटा इक्वल टू, देखो 4 में से 1 गया 3, ये बना √6,
और ये भी बनेगा √6, तो 6 हो जाएगा। तो ये बना 1/2। cos 1/2 कब होता है? cos 1/2 होता है 60 डिग्री पे। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया, ये एंगल 60 डिग्री आ गया है ना। देख लो पहले इसको एक बार देख लो अच्छे से, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, देखो ये एंगल 60 डिग्री है और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो 90 में से 60 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना। समझ गए? ये 60 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री, तो 90 में से 60 माइनस करोगे तो ये एंगल मिल जाएगा। अब यहां वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। तो थीटा की वैल्यू यहां डालो, वैल्यू थीटा की जगह π/3 और अल्फा की जगह π/6। tan 60 डिग्री कितना होता है? √3, और cot 30 डिग्री ये भी √3 होता है ना, दोनों √3 होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3 × 3। लो जी देख लो, इसको 9 आंसर आ गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लेट P बी द प्लेन। एक प्लेन है पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है इस लाइन के। ठीक है, इस लाइन के, तो आपको डिस्टेंस ऑफ P निकालना है फ्रॉम द पॉइंट दिस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ P निकालना है फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या, देखो ये एक मान लो प्लेन है, ये क्या एक प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है। ये पॉइंट ले लो 1 -1 -5, और इसका नाम P है, इसका नाम P है। ठीक है, अब ये कहता है कि इसके एक परपेंडिकुलर एक लाइन है, एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये मान लो एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रही है 4 1 -3, 4 1 -3, और दूसरा पॉइंट आप यहां, दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है? ठीक है, दूसरा पॉइंट है, या आप इसको प्लेन की फॉर्म में भी बना लो। ठीक है, चलो लाइन से जाने दो। और दूसरा पॉइंट जरूर, मतलब समझ गए ना, ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ले लो, दूसरा पॉइंट ले लो, ये वाला 2 4 3। सबसे पहले हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। प्लेन की इक्वेशन निकाल ली, फिर हमें क्या करना है? इस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, वो बाद में बताते हैं। तो पहले तो आप इक्वेशन निकालो प्लेन की। अब ध्यान से देखो, इस प्लेन के ऊपर एक ये पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। इस प्लेन की क्या निकालेंगे? इक्वेशन, 1 पॉइंट वाली। इस पॉइंट को यूज करके हम प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। तो क्या करेंगे? देखो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? 1 पॉइंट वाली, ये प्लेन की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब यहां पे क्या करो? ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। x - x1, x1 हो गया 1, y - y1, y1 हो गया +1, और ये हो जाएगा z - z1 +5। अब हमें ABC की वैल्यू निकालनी है। ये ABC की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब देखो, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेक्टर भी बोला जाता है ना, नॉर्मल वेक्टर भी बोला जाता है। तो ये नॉर्मल वेक्टर का भी काम करेगा। तो आप यहां से क्या करो? नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे? 2 में से 4 माइनस करो, 2 - 4, 4 - 1, 3 माइनस ऑफ -3, ये बनेगा 2 3 6, 2 3 6। ये जो ABC है ना, ये बेसिकली यहां पे जो ABC है, ये क्या होते हैं? दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो A की जगह 2, B की जगह 3, और C की जगह 6, ये बन गया। C की जगह क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, 3 + 3। अब इसको करो सॉल्व, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x - 2
3y प्लस 3, 6z प्लस 6 5 30, तो ये बन गया 2x प्लस 3y प्लस 6z। और ये देखो कितना बचेगा, 3 में से दोगे 30 में से 31 बचेगा। कितना बचेगा? 31, है ना। 2 में से 1 गया 31। एक सेकेंड रुक जाओ, हमने गड़बड़ की ना, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस, ये ठीक करना, 35 हो जाएगा, है ना, 35 हो जाएगा। 30 3 35। अब इसमें से क्या करो, माइनस कॉमन निकाल लो, तो 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 35 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इस प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। प्लेन तो हमें मिल गया, आप डिस्टेंस निकाल लो। ये तो हमने फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताया हुआ है। कैसे करेंगे देखो, ये पॉइंट है 3 माइनस 2 2, और ये मान लो प्लेन है आपके पास, ठीक है, ये प्लेन है, ये प्लेन है P। इसकी इक्वेशन हमने अभी निकाली, क्या इक्वेशन आई थी, 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 35 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 30। यहां से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, इसको d नाम दे दो। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे देखो, हमने क्या सिखाया हुआ है, ये सीधा पॉइंट x y z की जगह डाल दो। x की जगह 3, y की जगह माइनस 2, z की जगह, तो x की जगह 3 डालो, 2 इंटू 3, y की जगह माइनस 2, माइनस 3 इंटू माइनस 2, प्लस z की जगह 2, माइनस 6 इंटू 2, और फिर आ जाएगा माइनस 35, और अपॉन में लिख दो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ए बी सी का स्क्वायर करना होता है, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर। करो जरा सॉल्व इसको, कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके, 6 प्लस 6 माइनस 12 माइनस 35, नीचे देखो क्या बन रहा है, 4 9 36, ये और ये तो गया, ये मॉड है ना, तो प्लस हो जाएगा 35 अपॉन ये 49 7, तो 7 5 35, 5 आंसर। तो आपने इसका क्या आंसर लिखना था, 5। ठीक है, देखो जरा इसको यहां तक। अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अ पॉइंट P अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाइंग, आपके पास ये देके रखा हुआ है, इक्वल टू 0 लाइज ऑन दी प्लेन। ये जो पॉइंट है ये इस पे प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब हम एक्स वाई जेड की जगह अल्फा बीटा गामा डाल सकते हैं, और हमें ये निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको पहले सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 अल्फा 9 बीटा 8 गामा इक्वल टू 0, 2 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 8 गामा इक्वल टू 0। फिर इसको इससे 10 अल्फा 3 बीटा 4 गामा, 10 अल्फा 3 बीटा प्लस 4 गामा इक्वल टू 0। फिर इसको इससे 8 अल्फा 8 बीटा 8 गामा इक्वल टू 0 प्लस 8 गामा इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, अब क्या करो, ये वाला जो पॉइंट है डायरेक्ट इसमें डाल दो। आप क्या करो, अल्फा बीटा गामा यहां डाल दो, एक्स वाई जेड की जगह, एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह बीटा, जेड की जगह गामा, 3 गामा इक्वल टू 5। अब आपको इन सबको सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 4 इक्वेशन है, चारों को सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे करेंगे देखो, पता है क्या करो, सबसे पहला स्टेप 2 9 8 10 3 4, इसमें से 8 तो कॉमन आ जाएगा, है ना। इसको लिख दो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। ठीक है, आप एक काम करो, यहां से ना हम ना क्या उड़ाएं, अल्फा उड़ा देते हैं। ठीक है, अल्फा उड़ाने की कोशिश करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो,
2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा। ठीक है, यहां से क्या करो, इस इक्वेशन को यहां लिखो, ये इक्वेशन लिख रहे हैं 2 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 8 गामा, इनको माइनस करो, क्या बनेगा, माइनस माइनस माइनस, ये और ये कैंसर, ये बनेगा -7 बीटा, -7 बीटा ही बनेगा ना, है ना, 29298, और ये कितना बनेगा 8 गामा में से -6 गामा, है ना, तो यहां से बीटा की वैल्यू निकाल लो, बीटा हो जाएगा -6 गामा बाय 7। अब क्या करो, अब इन दोनों में अल्फा उड़ा दो, यहां देखो क्या है 10 3 4, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा, और ये वाली इक्वेशन ले रहे हो 10 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या करो, इनको माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, है ना, ये और ये क्या, ये कितना बना 7 बीटा, और ये बनेगा 6 गामा, है ना, 6 गामा इक्वल टू 0। सेम ही बन गया, नहीं सेम नहीं, सेम बना अलग अलग बना, सेम ही बन गया ना, बस उसमें प्लस माइनस आ गया, 10 बीटा 6 गामा, 7 बीटा 6 गामा, 7 बीटा इक्वल टू 6 गामा, है ना, बीटा इक्वल टू, इससे कोई फायदा थोड़ा होगा, बीटा की वैल्यू उठा के यहाँ भी डाल दो, वो तो जीरो हो जाएगी वैल्यू, है ना, अगर हम यहाँ पे 7 बीटा की वैल्यू डालते तो गामा तो 0 हो गया, पर गामा तो 0 नहीं है, रुक जाओ जरा चेक करो एक बार, 2 अल्फा 3 4 2 अल्फा 9 बीटा प्लस 8 गामा, 10 अल्फा 3 बीटा 4 गामा, 8 अल्फा 8 बीटा 8 गामा, है ना, हमने क्या किया, हमने इसमें से 8 कॉमन निकाला, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा, फिर हमने ये इक्वेशन लिखी 2 अल्फा 9 बीटा 8 गामा, ये गया -7 बीटा, ये गया -6 गामा, इसको इधर ले गए, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, हमने फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ये बना, फिर दूसरी इक्वेशन लिखी 10 3 4, ये और ये क्या 7, 10 में से 4 किया +6, है ना, यहाँ पे तो एक ही बात होगी ना दोनों को सॉल्व करके, अच्छा जी, ये तो एक ही बात होगी ना, इससे कोई फायदा नहीं हुआ हमें करने में, चलो इसको छोड़ो, ठीक है, ये वाला तो कोई फायदा नहीं हुआ, एक ही बात होगी। अब पता है क्या करते हैं, हमने बीटा को लिख दिया गामा में, अगर हम अल्फा को भी लिख दे गामा में, है ना, एक काम करो, वैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड भी होता है ना, एक बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड चेक करें, उससे ट्राई करते हैं, ठीक है, जैसे ये देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 है, और फिर ये लेते हैं 10 अल्फा 3 बीटा 4 गामा, 10 अल्फा 3 बीटा प्लस 4 गामा, इस पे ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा के देखते हैं, उससे देखते हैं क्या बनेगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में देखो क्या करते हैं, यहां लिखो अल्फा बीटा गामा, यहां पे इसके कोफिशिएंट्स 1 1 1, 10 3 4 10 3 4, है ना, अब क्या करो, इसको डिटर्मिनेंट जैसे एक्सपैंड करते हैं, 4 - 3, फिर ये क्या 4 - 10, माइनस भी होता है ना, ठीक है, यहां प्लस माइनस प्लस वाला तो माइनस लगाया, फिर 3 - 10, ये ऐसा बन गया, ठीक है, इसको इक्वल टू ना लैम्डा रख लो, लैम्डा रखोगे तो क्या आएगा, इसको कंपेयर करो, ये बनेगा अल्फा बाय 1 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा को इधर ले आओ, अल्फा इक्वल टू लैम्डा, अल्फा हो जाएगा लैम्डा, ठीक है, अब क्या करो, इसको कंपेयर करो, इसको ये बनेगा ना बीटा अपॉन 6 लैम्डा, लैम्डा को यहां ले जाओ, बीटा इक्वल टू 6 लैम्डा, और फिर इसको कंपेयर कर लो, गामा इक्वल टू
ये हो जाएगा -7 लैम्डा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ना यहाँ पे बीटा की वैल्यू दी है ना, क्यों ना हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लें। बीटा की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, लैम्डा की वैल्यू नहीं निकलेगी ना। तो अब एक काम करो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इस इक्वेशन को यूज कर लो। यहां पे अल्फा की जगह लैम्डा, बीटा की जगह 6 लैम्डा और गामा की जगह -7 लैम्डा इक्वल टू 5। करो जरा सॉल्व, देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी। 2 लैम्डा 24, 26 में से 21 गए 5, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, चेक कर लो, है ना। ये सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ये तो हमने टाइम वेस्ट किया फालतू में। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो हमें सीधे ही वैल्यू मिल गई। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 8। देखो समझ आया क्या किया हमने, हमने इन दोनों पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड लगाया, इसमें और इसमें। आप इसमें इन दोनों पे भी लगा सकते थे, कोई भी दो इक्वेशन में लगा लो। इन दोनों पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड लगा के अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली, वो यहां डाल दी, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, लैम्डा की जगह 1, बीटा की जगह 1, गामा की जगह -7। अब हमें ये निकालना है 6 अल्फा 9 बीटा 7 गामा, अल्फा 1 बीटा 6 -7, इसमें डालो 6 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 7 गामा, अल्फा की जगह 1, बीटा की जगह 6 और गामा की जगह -7, है ना। बीटा की जगह कितना था, बीटा 6 गामा -7, ये बनेगा 6 + 54 + 49, कितना हो गया ये 11 हमारा करेक्ट आंसर। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट निकालना है फ्रॉम द प्लेन। डिस्टेंस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, और प्लेन जो है वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो 3 पॉइंट वाली इक्वेशन लगाओ, वहां से प्लेन की इक्वेशन निकलेगी और पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, तो जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है, ये मान लो आपका प्लेन है जो आपको फाइंड करना है। ये प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, 1 2 3, इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये कहता है कि ये जो आपके पॉइंट है ना, ये पॉइंट 7 - 3 - 4, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालो। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, ये आपको फाइंड करना, ये डी आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन देखो, प्लेन कितने पॉइंट से पास कर रहा है, प्लेन 1 2 3। तो प्लेन की 3 पॉइंट वाली इक्वेशन क्या होती है, प्लेन की 3 पॉइंट वाली इक्वेशन, प्लेन की जो 3 पॉइंट वाली इक्वेशन होती है वो होती है, देखो हम यहां लिख देते हैं x - x1, x2 - x1, y2 - y1, x2 - x1, y - y1, z - z1, x2 - y2 - y1, z2 - z1, x3 - x1, y3 - y1 और z3 - z1, ये लगाओ। ठीक है, तो ये आपका x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, यहां लिख देते हैं आपके लिए। देखो ये x1, ये y1, ये z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। लगाओ जरा फॉर्मूला, x - x1, x1 2, y - y1, y1 -3 प्लस हो जाएगा, z - z1, z1 1, फिर x2 - x1, -1 - 2 -3, y2 - y1, y2 1 + 3, 1 माइनस करना प्लस हो जाएगा, 1 + 3 4, z2 - z1, -2 - 1 -3, x3 - x1, 3 - 2 1, y3 - y1, -4 + 3 1 हो जाएगा, और z3 - z1 2 - 1 1। देखो जरा इसको यहां तक, ठीक है,
यहाँ पे 1 y3 माइनस y1 है ना, -4, ये माइनस होगा। ठीक है, करो जरा इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या बनेगा, 4 + 3 नहीं -3 1 हो जाएगा, -3 + 3 0, फिर बनेगा -3 नहीं है 3 - 4 -1 z -1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, ये तो 0 हो गया, x - z + 1 चेक करो, x - z x z - z -1 है ना, -1। चलो अब ये प्लेन मिल गया हमें, देख लो पहले यहां तक एक बार। ठीक है, एक बार देखो, बस अब डिस्टेंस निकालना है, वो पॉइंट उसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये x है, ये y है, ये z है। x की जगह 7, y नहीं है तो y की जगह मत कुछ डालना, z की जगह -4, तो x की जगह 7, z की जगह -4, तो ये बनेगा -4, और सॉरी ये भी रह गया ना साथ में, और -1, और यहां पे इसके कोफिशिएंट्स 1 और -1, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये बनेगा 11 10 बाय √2, इसको रैशनलाइज कर लो, √2 बाय √2, 10 √2 अपॉन 2, ये और ये कैंसिल, 5 √2 आंसर। ठीक है, 5 √2 हमारा आंसर हो जाएगा। लो जी, देखो जरा इसको एक बार, फिर हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। पहले एक बार देख लो इसको अच्छे से। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स मतलब कैसे निकालते हैं, P1 यहां पे लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा मत लिखो, K ले लो, K P2 इक्वल टू 0 है ना। जब भी आपको इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स निकालना हो तो पहली इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी इक्वेशन, पर वहां पे ऑलरेडी लैम्डा था तो हमने K ले लिया, और कहता है कि ये वाला जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ये इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से प्लेन P2 का। P2 तो है हमारे पास, आपको बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे तो फिर यही करना सेम जो आपने अभी यहां किया, बिल्कुल सेम करना। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बाकी तो हम काम कर ही लेंगे। तो कैसे करना है, देखो पहले तो आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को प्लस करो। पहले तो इस इक्वेशन को प्लस करो, x प्लस लैम्डा प्लस 4 y प्लस z, इस 1 को यहां ले आओ, ये 1 इधर ले आना, -1 प्लस k टाइम्स, ठीक है हम ये कर रहे हैं P1 प्लस k टाइम्स P2 इक्वल टू 0, ये लिख रहे हैं। फिर दूसरी इक्वेशन 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2 को यहां ले आओ, 2x प्लस वाई प्लस जेड -2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, हमें बस ये लैम्डा निकालना है। लैम्डा तभी निकलेगा जब हमारे पास k निकलेगा, और हमारे पास ये दो पॉइंट दिए हुए, इन दोनों पॉइंट को यूज करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला एक एक करके पॉइंट डालते जाओ। पहला पॉइंट लो 0 1 0 1 0, देखो ये x है, ये x है, ये y है, ये z है। x की जगह 0, y की जगह 1 और z की जगह 0, -1 हो जाएगा, प्लस k टाइम्स x की जगह 0, y की जगह 1, z की जगह 0, -2 है ना। ये ऐसा बन गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या बनेगा, ये लैम्डा प्लस 4 में से -1 के लैम्डा प्लस 3, और यहां पे क्या बचेगा, ये -2 -1 माइनस k हो जाएगा, -k, यहां से k की वैल्यू निकाल लो, k इक्वल टू लैम्डा प्लस 3,
अब दूसरा पॉइंट यूज करो, अगले केस में क्या करो, दूसरा पॉइंट यूज करो। अब दूसरा पॉइंट आ जाओ, दूसरा पॉइंट 101 एट 101। देखो ये x है, ये y है, ये z है। दोबारा यहाँ पे x y z की जगह सेम जैसे हमने यहाँ पे किया, x की जगह क्या डालना है सबसे पहले 1 और y की जगह 0। x की जगह 1 डालो, y की जगह 0, ये 0 हो जाएगा, और z की जगह 1 1 -1। फिर k टाइम्स x की जगह 1 y की जगह 0, ये बनेगा 1 -2, ये बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, ये और ये क्या, अब यहां पे देखो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा k इक्वल टू 0, तो k हो जाएगा -1। k की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो k कितना हो जाएगा, k इक्वल टू कितना था, λ+3, यहां डाल दो। ठीक है, चलो एक ही बात है, कुछ भी लिखो यार, k इक्वल टू λ+3, k की जगह -1, -1 इक्वल टू λ+3, लैम्डा इक्वल टू -4। चलो ठीक, लैम्डा निकल गया -4। अब बढ़ते हैं आगे, बस यही करना था मेन। अब डिस्टेंस निकाल लो, लैम्डा कितना निकल गया, लैम्डा निकल गया -4, तो ये हो जाएगा -8 -4 -4। अब आपको P2 का डिस्टेंस निकालना है, ये P2 आ गया। ठीक है, ये P2 आ गया, इस पॉइंट से इस प्लेन, ये पॉइंट ले लो, ये डिस्टेंस निकालना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और इस प्लेन की जो इक्वेशन है ये P2 की 2x + y + z, इस 2 को यहां ले जाओ, ये बन गया। ठीक है, अब निकालो डिस्टेंस। क्या करो, ये वाला जो पॉइंट है ना, उठा के सीधा यहां डाल दो, x की जगह -8, 2 × -8, y की जगह -4, z की जगह -4, और फिर -2, और अपॉन में a² b² c², 2² 1² 1², 2 का स्क्वायर 1² 1²। कर लो सॉल्व, इसको कितना हो जाएगा, ये 16 4 20 4 24 2 26 है ना, 26। एक से रुको, -4 2x + y + z, -8 -4। एक सही रुको, छोटी सी गड़बड़ लग रही है, जरा क्वेश्चन चेक करने तो एक बार रुकना। माइनस यहाँ पे ना प्लस माइनस है, ठीक है, यहाँ ठीक करना, यहाँ माइनस है, -λ। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस, ये और ये कैंसिल, तो ये बनेगा -16 -18, कितना हो जाएगा -18, और यहां बचेगा 6, ये बना 18/6। ये मॉड है, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, इसको रैशनलाइज कर लो, ये बनेगा 18√6 अपॉन में 6, तो ये और ये कैंसिल, 3√6, कितना हो जाएगा 3√6। ठीक है, 3√6 हमारा आंसर होता है। ये 2023 के कितने क्वेश्चन थे, सारे खत्म कर लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं 22 की तरफ। अब आ जाओ 22 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चंस कर लोगे बहुत है यार, इतने क्वेश्चंस तो काफी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, अ प्लेन E इज परपेंडिकुलर टू द 2 प्लेन्स। ये वाला जो प्लेन है ना, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और पास कर रहा है इस पॉइंट से। ठीक है, समझ गए। और आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इस E क्या है, E प्लेन है, प्लेन का डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से, और वो देके रखा हुआ है, तो आपको A की वैल्यू निकालनी, सॉरी PQ² निकालना है। समझ के क्या करना है, दोबारा देखो, मान लो कि आपके पास ये 2 प्लेन्स है, ये 2 प्लेन्स है, सुनना ध्यान से, ठीक है, बना के दिखाते हैं। ये मान लो 2 प्लेन्स हैं,
एक ये प्लेन आ गया, ये दो प्लेन्स है, इस प्लेन का नाम रख लो P1 और इस वाले प्लेन का नाम रख लो P2। ये P1 है, ये प्लेन है, और ये P2 प्लेन है। ठीक है, प्लेन्स हमेशा आपस में कहीं ना कहीं, देखो दो ही चीजें होती हैं। अब आप सोचोगे कि हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट क्यों कर दिया, देखो दो ही चीजें होती है, या तो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट होते हैं या तो पैरेलल होते हैं, है ना, या तो इंटरसेक्ट करेंगे या तो पैरेलल होंगे। फिलहाल तो ये दोनों प्लेन्स पैरेलल नहीं है, आप चेक कर सकते हो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के तरीके से। तो या तो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं या तो पैरेलल होते हैं, पैरेलल तो नहीं है, हमने तो देख लिया, तो तभी हमने दोनों को इंटरसेक्ट करवा दिया। अब ये कहता है कि ये वाला जो प्लेन है ना, ये प्लेन जो हमें फाइंड चाहिए वो इन दोनों के क्या, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ये वाला जो प्लेन है इन दोनों के क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस प्लेन का नाम E है, और ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, P से, ये P से पास कर रहा है 1 -1 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, करना क्या, देखो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन से इस पॉइंट के ऊपर। तो हमें सबसे पहले इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस देके रखा हुआ है, फिर क्या देके रखा हुआ है, डिस्टेंस देके रखा हुआ है। मतलब जैसे ये आपका प्लेन E है, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, मान लो हमने ये प्लेन फाइंड कर लिया, ये E प्लेन हो गया, ये मान लो प्लेन E है, और हम इस ये पॉइंट है यहां पे A2, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये देके रखा हुआ है D, ये दिया हुआ है 3√2। अब हमें क्या चाहिए, PQ का स्क्वायर। देखो P तो है हमारे पास Q नहीं है, Q है लेकिन A की फॉर्म में है, तो हमें A निकालना पड़ेगा। पहले हम A निकालेंगे फिर PQ का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, लेकिन सबसे पहली चीज हमें ये निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो इस प्लेन के ऊपर कितने पॉइंट है, इस प्लेन के ऊपर एक ही पॉइंट है, तो एक पॉइंट वाली इक्वेशन प्लेन की क्या होती है, एक पॉइंट वाली इक्वेशन प्लेन की ये होती है ना। ये लगाओ जरा इसके ऊपर, तो बनेगा, देखो ये जो पॉइंट होता है ना, ये x1 y1 z1, x1 y1 z1, तो x1 की जगह 1, y माइनस y1, y1 की जगह -1, तो ये +1 हो जाएगा, और z की जगह, z1 की जगह 1, ये बन गया इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें ABC की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये जो प्लेन है ना, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है ना, हमने पढ़ा हुआ ना, देखो अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये N वेक्टर है, N वेक्टर जो है दोनों के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या कहते हैं कि जो N वेक्टर है वो क्या होगा, A क्रॉस B वेक्टर, है ना, ये वेक्टर में पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो N वेक्टर होगा इसका नॉर्मल वेक्टर, इसका जो नॉर्मल वेक्टर वो क्या होगा, वो हो जाएगा N1 क्रॉस N2। क्या हो जाएगा, N1 क्रॉस N2, N1 इसका नॉर्मल वेक्टर और N2 इसका नॉर्मल वेक्टर, समझ गए। तो बन जाएगा N वेक्टर, N1 देखो क्या है, I J K, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ऐसे ही निकालते हैं। तो देखो N1 वेक्टर क्या है, 2 2 1 2 2 1, और इसका देखो 1 -1 2 1 -1 2, इसको करो जरा, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 1 5i, है ना, 4 + 1 4 + 1 5i। अब यहां से करो 4 - 1 माइनस इसका भी होता है -3j, और फिर इसका 2 2 1 और 1 -1 2, 4 + 1 5, ये बना 4 - 1 3, और ये बनेगा -2 -2 -2 -4 -2 -2 -4j, ये बन गया -4k। यार एक सेकंड रुको, हमें ना पॉइंट में इक्वेशन में गड़बड़ लग रही है, चेक करने दो एक बार। 2x - 2y यहाँ ठीक करना है, यहाँ माइनस है,
ठीक है, यहाँ माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, करना इसको ठीक अब जरा। -4 + 1, -4 + 1 -3i, 4 - 1 3j है ना, 3j, और फिर ये देखो -2 + 2 0 के। तो ये हमारी डायरेक्शन रेशियोज होगी। डायरेक्शन रेशियोज क्या होगी नॉर्मल वेक्टर की, -3 3 0, ठीक है, इसमें डाल दो अब इसको चाहो तो 3 से डिवाइड भी कर सकते हो, 3 से डिवाइड करो, -3 से डिवाइड करो या -3 से डिवाइड करो तो बनेगा 1 -1 0। हमने इन तीनों को 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करने पे बनता है -1, ठीक है, समझ गए। एक सेकेंड रुकना, -4 + 1 है ना, यहां माइनस आएगा, यहां ठीक करना, यहां माइनस आएगा, माइनस, तो ये प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। हमने इन दोनों को -3 से डिवाइड किया। अब ये ABC आ गया, ABC की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, देखो A की जगह 1, B की जगह 1 और C की जगह 0, 0 × z - 1 = 0। सॉल्व कर लो, ये और ये कट गया, x + y = 0। चलो देखो इसको यहां तक, नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, x + y 0 आ गया। अब आ जाओ डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस देके रखा हुआ है। देखो अब हमें क्या दिया हुआ है, यहां पे हमारा प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन E है, ये कौन सा आया, प्लेन E। इसकी इक्वेशन निकाली हमने, x + y = 0। अब हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है AA2, AA2, ये पॉइंट Q है। इसका क्या करो, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें देके रखा हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3√2, ठीक है। हमें बस ये A निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, इसको D मान लो, तो D = डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, प्लेन वाला फॉर्मूला। तो देखो ये A है, क्या करो, देखो x की जगह A, y की जगह A + A, और यहां पे देखो, यहां पे z है ही नहीं, तो z की जगह 2 नहीं डालना, ठीक है, सीधा यहां तक कर लो। फिर उसके बाद इनके कोफिशिएंट्स 1² 1² 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3√2, ये बना 2a, ये हो गया √2, 3√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा 6 हो जाएगा, 2a = 6। देखो अगर हमारे पास हो ना x = a, mod x = a, तो x होता है ±a के बराबर, इसके बराबर होता है +-, तो ये बनेगा +-2a = 6, 2 कैंसिल कर लो, और प्लस तो इधर लगाना था, 2a = +-6, तो a हो जाएगा +-3 के बराबर, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें PQ का डिस्टेंस निकालना है, तो लगाओ जरा डिस्टेंस फॉर्मूला, PQ का स्क्वायर क्या बनता है, डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, x2 - x1, a -1 का स्क्वायर प्लस a + 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, है ना, ऐसा बनेगा। इसको खोल दो, a² + 1 + 2 - 2a, a² + 1 + 2a + 1, देखो ये 2a कैंसिल, है ना, यहां पे ये बनेगा a² + a², 2a², 1 1 1 3 हो जाएगा। a की वैल्यू डालो, a कितना है, +-3, +-3 का स्क्वायर, तो प्लस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा प्लस का स्क्वायर 9, 9 + 3 18 21, ठीक है, कितना आंसर हो गया, 21। चलो 21 हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखो जरा इसको यहां तक, फिर करवाते हैं अगला।